अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बनाएंगे कीमा नान, और ये नान हम बनाएंगे बग़ैर ओवन के। और हम बनाएंगे इसे दो तरीक़ों का इस्तेमाल करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। घर में बना हुआ ये कीमा नान बहुत ही मज़ेदार बनता है और किसी भी तरह बाज़ार से मज़े में और टेक्सचर में कम नहीं होता है। तो बहुत ही मज़ेदार कीमा नान बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हम ले लेते हैं आधा कप गर्म पानी। इतना गर्म हो कि हाथ सहन कर सके, ना बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए और बहुत गर्म भी नहीं होना चाहिए। उसमें एक छोटा चम्मच मिला देते हैं चीनी का, उसे घोल लेते हैं। अब हमने ले लिया है ड्राई एक्टिव ईस्ट, उसके 2 छोटे चम्मच मिला देते हैं पानी में, उसे भी घोल देते हैं और एक साइड रखेंगे एक्टिवेट होने के लिए कम से कम 10 मिनट तक। चलिए अब दूसरा से तैयारी कर लेती हैं। तो इसके लिए एक बाउल में हमने ले लेना है 2 कप मैदा। आप चाहे तो 1 कप मैदा 1 कप आटा भी ले सकते हैं, और आप चाहे तो किसी और भी आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि नान बहुत से आटों का बनाया जाता है। अब हमने 1 छोटा चम्मच उसमें डाल दिया है नमक और 1 अंडे को तोड़ के डाल दिया है। ईस्ट भी हमारा एक्टिवेट हो चुका है, यानी कि 10 मिनट हो गए हैं। तो इसके सॉल्यूशन को भी हम इसमें डाल देते हैं आटे में, और इस तरह से हमें एक नरम आटा लगा लेना है। तो नान का आटा बनाते वक्त ध्यान रखिएगा कि हमेशा नरम आटा गूंदेंगे। अगर ज़रूरत पड़े तो 1-2 चम्मच पानी हम ऐड करके डो बना सकते हैं। तो हमने 2-3 छोटे चम्मच पानी और लगाया इसमें, और एक सॉफ्ट आटा गूंद लेना है, और इसे हम कम से कम 3 से 4 मिनट तक गूंदेंगे। तो ये देखिए आटा इकट्ठा होने लगा है। तो जब आटा इकट्ठा होना शुरू हो जाए तो हमने उसमें मिला देना है 2 बड़े चम्मच बगैर नमक वाले बटर को, यानी अनसॉल्टेड बटर, मक्खन को हमें मिलाना है। और मक्खन मिला करके इसी तरह से आटा में मिक्स कर देना है, और फिर ये देखिए इस तरह से फिर हम अपने डो को टक कर लेंगे। तो आटा हमारा अच्छा स्मूथ तैयार हुआ है। ये देखिए जो दरारें दिख रहे हैं उसे हाथों से फिल कर लेना है। और अब हम इसे क्लिंग रैप से ढक देंगे, क्योंकि अच्छी तरह से ये बिल्कुल अच्छी तरह से ये बंद हो जाए, सील हो जाए यानी। और उसके बाद इसे हमें किसी गर्म जगह पे रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि ये अच्छी तरह हमारा आटा फर्मेंट हो जाए। चलिए अब कुछ और तैयारियां करते हैं। एक पैन में हम ले लेंगे 1.5 बड़े चम्मच लेंगे ऑयल के, और उसमें डाल देंगे ज़ीरा। और जब ज़ीरा चटकने लगे तो थोड़ा सा प्याज हमें ऐड करना है। तो एक छोटी प्याज के आधे हिस्से को हमने चॉप किया है। बहुत ज़्यादा प्याज नहीं डालना है इसमें, क्योंकि स्टफिंग फिर हमारी थोड़ी लूज़ बनेगी अगर हमने ज़्यादा प्याज का इस्तेमाल किया तो। अब हमने डाल देना है 1 कप मटन का कीमा, और इसे फ्राई करना है यहाँ तक कि मटन के कीमा का जो रंग है वो चेंज हो जाए। तो इसे 2-3 मिनट तक इसी तरह पैन में हम फ्राई कर लेंगे। कीमा का कलर जब चेंज होने लगे तो हमें मिला देना है 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 छोटा चम्मच पीली मिर्च पाउडर। फिर हम नमक डालेंगे अपने जायके के हिसाब से। तो कीमे की स्टफिंग ये हमारी थोड़ी सी ड्राई तैयार करनी है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें कीमे को गला लेना। तो उसके लिए हमने 1 कप पानी डाल देना है, और इसे हम अभी कुक कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड, लहसुन अदरक का पेस्ट में डालना भूल गई थी, तो ये छोटी मोटी गलतियाँ कभी कभी हो जाती हैं। तो अभी कीमा को पकना है, तो मैंने 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है, जो कि कीमा के साथ ही पक जाएगा। तो लहसुन अदरक का पेस्ट का जो रॉ स्मेल होता है वो निकल जाएगा। अब इसे ढक करके हम पका लेते हैं। इसमें हमें 7-8 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से गलने में। तो कीमा अच्छी तरह से कुक हो चुका है, ये हमारी स्टफिंग रेडी है, और पानी भी सूख चुका है। थोड़ी सी धनिया की पत्ती ऐड कर लेंगे, और इसे एक बाउल में निकाल के एक साइड रख देते हैं। 2 घंटे के बाद अब हम अपने डो को देखते हैं। ये देखिए हमारा ये आटा बहुत अच्छी तरह से ये फूल के ऊपर आ गया है, बहुत अच्छी तरह से, यानी कि राइस हुआ है, यानी कि फर्मेंटेशन हो चुका है। तो आटा हमारा बहुत अच्छा तैयार है, बिल्कुल स्मूथ इसका सिल्की लुक दिख रहा है।
थोड़ा सा इसे बोर्ड पे रख के मसल लेते हैं। अगर दिक्कत हो तो थोड़ा सा आप सूखा मैदा भी लगा सकते हैं इसमें। और अब हम इसके 4 बराबर के हिस्से कर लेते हैं, यानी कि हमें 4 नान बनाते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े नान भी बना सकते हैं, लेकिन इतने आटे में 4 नान परफेक्ट बनेंगे और साइज़ भी ठीक बनेगा। तो एक लोई को लेके थोड़ा सा हम हाथ से बढ़ाते हैं और उसमें डाल देंगे हम अपने कीमे की स्टफिंग। तो हमने 2 बड़े चम्मच स्टफिंग डाले हैं, जो कि सफिशिएंट होगा एक नान के लिए। और इस तरह से आटे को उठा करके एक लोई को सील करते हैं और अच्छी तरह से सील कर लेते हैं, कोई दरार वरार नहीं रहे इधर उधर। ये देखिए, थोड़ा सा उंगलियों से दबा करके स्मूथ कर लेना है। इसी तरह दूसरे लोई को भी तैयार करेंगे। तो सारे लोई को हमें इस तरह से तैयार कर लेना है। अब इसे ढक करके 10 मिनट छोड़ेंगे, यानी कि इनकी हो रही है प्रूफिंग। 10 मिनट के बाद देखते हैं, ये देखिए लोई थोड़ी सी बढ़ गई है साइज़ में। तो अब हम एक लोई को उठाते हैं और हाथों से बढ़ाते हैं और नान का शेप देते हैं। तो नान थोड़ी मोटी होती है, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं बढ़ाना है। और इस तरह से मार्किंग करेंगे जिस तरह से नान में होता है। तो हमने एक वुडन लकड़ी के एक टुकड़े को लिया है और उसी तरह से मार्किंग कर लेते हैं। आप चाहे तो उंगलियों की मदद से भी कर सकते हैं। अब इस तरफ हमने तवा को गर्म करने के लिए रखा हुआ था, स्टैंड पे रखते हैं। देखिए तवा हमारा बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो नान को हम उठाते हैं हाथों पर और उल्टे वाले साइड में लगाना है थोड़ा सा पानी। तो नान का जो हमारा डो होता है ना, वो लचीला होता है, थोड़ा सा हाथों से हैंडल करने में मुश्किल होती है। तो देखिए ये शेप में थोड़ा सा राउंड नहीं हो गया है फ्रेंड्स, तो कोई ख्याल नहीं कीजिएगा और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो तवे पे हमने डाल दिया है नान को और उससे हमने एग वॉश किया है। थोड़ी सी हमने तिल के ऊपर से तिलों को भी डाल दिया है, काले सफ़ेद दोनों तिल डाले हैं। तो हमें लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक नान को पका लेना है। हमें फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। तो दूसरे फ्लेम पर हमने एक आयरन की कढ़ाई यानी लोहे की कढ़ाई रखी है और नीचे हमने मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए प्री हीट करना है इसे। तो कढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह गर्म हो चुकी है। 8 मिनट के बाद हम अपने नान को देखते हैं तो नान हमारी अच्छी तरह एक साइड पक चुकी है। अब हम इसे कढ़ाई के ऊपर उल्टा कर देते हैं। ये देखिए इस तरह से हमें उल्टा के रखना है। तो ये हम ग्रिल करेंगे यहाँ तक कि हमारा अपना जैसे नान का कलर इस पे आ जाए। ये देखिए इसी तरह का हमें कलर चाहिए। तो हमने घुमा घुमा के तवे को कढ़ाई के ऊपर रखा है, तो बहुत ब्यूटीफुली बेक हुआ है हमारा नान। आप कढ़ाई को देख रहे हैं कितना गर्म होके बिल्कुल कलर चेंज हो चुका है। इधर एयर फ्रायर में भी हमने डाला था दूसरे नान को, तो 180 डिग्री पर 20 मिनट हमने पकाया। फिर हमने हीट को लोअर कर दिया 160 डिग्री पर और 2-3 मिनट फिर पका लिया। तो एयर फ्रायर वाला नान भी बहुत अच्छी तरह से तैयार हुआ है, बहुत ही खूबसूरती से बेक हुआ है। ये देखिए नान का दूसरा साइड दिखा रही हूँ, दूसरा साइड भी बहुत अच्छी तरह बेक हुआ है। ये देखिए सुनहरा कलर आ चुका है। अब हम थोड़ा सा ऊपर से बटर लगा देंगे नान के ऊपर, तो एक अच्छी से शाइनिंग भी आ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये नान देखिए अंदर की फिलिंग कितना इवनली फिल हुआ है, बहुत अच्छा नान बना है।